श्रीकाल, प्रणाम everyone. Hello everyone. सत श्री अकाल वीर। सत श्री अकाल सर। हैप्पी बर्थडे टू आंटी। तो थैंक यू जी, अभी बात कराऊंगा आप सबको। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सेहत रहे आंटी दी, बहुत सोने काम करन सारे बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। वाहिगुरू मेहर करन। जी जी, वो मैसेज बना रहा जी, मम्मी का बहुत टाइम लग गया तो फिर मैं ही लेट हो गया क्योंकि माँ को तो दर्जा कोई अदर कोई चीज उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती जो माँ है, who is the creator of us. ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। He created me, because of her I am here, so you have to thank her only. ऊपर वाला तो बाद में, पहले ये जो नीचे भगवान है ये सबसे पहले हमारे भगवान ही हुए। चलिए तो जल्दी करने लगे हैं। इसमें वार्म वाटर है, लिव वार्म, अब चेक कर लेते हैं ऐसे इसको। एंड इसमें सेंधा नमक है, इसको मैंने मिक्स किया है। एंड अब मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल में इसको इंसर्ट करूंगा। इसको हमने लोटे को ऐसे नहीं पकड़ना, हमने ऐसे पकड़ना, लाइक दिस, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा कि पहले आपको गार्गल करना, ठीक है, या किसी आप कोसा पानी पहले पी लीजिए फिर करोगे, क्योंकि ये लोगों को कहा जाता है, लोगों को लगता है कि मेरे दिमाग में पानी आ जाएगा, तो यहाँ से कोई मोटर नहीं लगी है कि यहाँ दिमाग में पानी ये चला जाएगा। विल गो जस्ट डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, कॉमन सेंस की बात है। तो डोंट वरी, वो जो सर पे फीलिंग होगी वो होगी जो आपका म्यूकस जमा है बहुत टाइम से, उसको निकलने में टाइम लगेगा। एंड वो निकालना बहुत जरूरी है बिफोर योगा। तो आपको देखना है कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये घर जाके नहीं करा जाएगा, किसी से आप नियर बाय ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और ये करना ही पड़ेगा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ योगा, ठीक है। क्योंकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारे नॉस्ट्रल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, मुंह से तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ एक ही प्राणायाम जो हम मुंह से करते हैं, टू जस्ट प्यूरिफाई आवर बॉडी, टू क्लीन आवर बॉडी। तो ये हमें नॉस्ट्रल्स को क्लीन रखना है, इसीलिए अनिवार्य। मैं आपके सामने करूंगा ताकि मैं भी आगे ठीक से कर पाऊँ और हम लोग इकट्ठे कर पाए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप देख सकते हैं कि जिस स्पीड से पानी आ रहा था ऑलमोस्ट उसी स्पीड से ही जा रहा था। रीजन बिकॉज क्योंकि नॉस्ट्रल्स क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद दो चीजें और करनी होती हैं हमें। एक तो इस पानी को निकालना है बाहर, टेक्निक होती है फिश की तरह, हमें मुंह को ऊपर नीचे करना है। दोनों मुंह को बंद कर, मुंह को भी खोल के और नाक की हवा से दोनों साइड से फ्लश आउट करेंगे। अब जब योगा कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दोनों नॉस्ट्रल्स में सरसों का तेल या आलमंड ऑयल डालना, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट। आपको अपने नेवल पे ही सरसों का तेल या आलमंड ऑयल लगाना,
आपको अपनी बॉडी पे वंस इन अ वीक खुद, किसी और से नहीं, खुद मस्टर्ड ऑयल लगाना। सरसों का तेल खुद लगाना है अपनी बॉडी पे। एक बारी घाव कहीं हो जाए तो कहा जाता है ना, वो मिर्ची और कोई तेल लगाते हैं, तो सरसों के तेल में बहुत हीलिंग पावर है। तो वो हमारे शरीर में भी ऐसे ही काम करता है। कोई चोट लग जाए, कहीं लग जाए, तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे सड़ता है, लेकिन वो इंटरनल बॉडी को भी हील करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए हम सरसों के तेल में खाना खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वात रोग को ठीक करने के लिए मस्टर्ड ऑयल, इट इज द रेमेडी। यू कैन चेक इट ऑनलाइन ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज मस्टर्ड ऑयल एज योर फ्रेंड। हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग विद द योगा। गुरुजी, जल नीति करते टाइम मुंह खुला रख के सांस लेने के लिए प्रोसेस। नहीं, हम सांस ले ही नहीं पाएंगे, हमें मुंह जस्ट खोला हुआ है। I was not using it. I was not inhaling. I was not exhaling. Very right question. क्योंकि जब पानी इधर से जा रहा था तो मुंह मेरा जस्ट खुला हुआ था कि हाँ, अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो मुंह से निकल जाएगा। आई वाज ब्रीदिंग प्रोसेस बंद था, क्योंकि ब्रीथ अच्छा, कर लूंगा तो पानी फिर तो चला ही जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके। वेरी राइट क्वेश्चन, थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करने लगे। ओम का उच्चारण 3 बार। पीठ गर्दन को सीधा रखें, कमर को स्ट्रेट रखें, एंड हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, टिप को टच करके रखेंगे। फोकस यहाँ पे बिल्ली टीका पे रखेंगे, जहाँ पे टीका लगाते हैं। आंखें बंद कर देते हैं और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओम। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सेम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं हम सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ताकि ईश्वर हमारा साथ दे और हम एक अच्छा कार्य कर सकें, किसी के प्रति सद्भाव में रखें, सबके प्रति। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें, ताकि हम अच्छे कार्य कर पाए, लोगों की मदद कर पाए, और हम आगे अपना काम, अपना जीवन खुद ठीक से जी पाए, अपनी हेल्प खुद कर पाए। तो आप हमारी मदद करिए। हम योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करिए प्लीज। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों रखिए, दोनों हाथों को रब करिए, दोनों पांव को रखिए, और कुछ देर के लिए हम आंखों को बंद कर लेंगे और अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। फिर हम अपने पूरे शरीर पे रखेंगे, ताकि वो वाइब्रेशंस हम अपने
शरीर को रिफ्रेश कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। टोपी है कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, पूरे हाथों पर, बैक पर। आज हम अग्नि सार से स्टार्ट करेंगे। मैं एक सेकंड में कहीं जा नहीं रहा हूँ, जस्ट वेट। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें और रिलैक्स कर लें बॉडी को। हम अग्निसार प्राणायाम रोज करते हैं। कल हम एक प्राणायाम और एड ऑन करेंगे, बिकॉज कल 1 सितंबर है एंड हमें पराली चेंज होती है, तो हमें पराली के हिसाब से हमें अपना प्राणायाम एक एड ऑन करना पड़ेगा ताकि हम बीमार ना हो, ताकि हमें कोल्ड कफ फीवर भी ना हो। थ्रू आउट पूरी 2 महीने 4 महीने साल में रिस्की होते हैं, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर। इन 4 महीनों में आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना होता है। हमारी जटा अग्नि कमजोर होती है सबकी, नॉट MSP या स्पेशल कैटेगरी, सब जो ईश्वर ने नेचर बनाया है वो नेचर में भी चेंज आता है। तो आपको अपने इन 2 महीनों में, इन 4 महीनों में आपको कोई भी बाहर की चीज नहीं खानी, कोई भी बाहर का पानी नहीं पीना। अगर आप पानी पी रहे हैं बाहर से कहीं तो उसको बॉईल करके गर्म करके पी सकते हैं, नहीं तो पानी से ही हमारा शरीर को नुकसान होता है। बाहर वाले जो पानी यूज करते हैं वो पानी RO वाटर होएगा या गंदा पानी होएगा, वो पानी मान लीजिए जैसे हम गोलगप्पे खाते हैं तो जिस आदमी ने वो बनाया है उसके अंदर वो नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि लोग उसमें हाथ साफ नहीं रखते, अपने आप को डर्टी रखते हैं जब वो बनाते हैं। खाना चपाती खाई बाहर से तो वो भी उनके हाथ गंदे होते हैं, तो उससे हमारे उसमें जर्म्स आ जाते हैं। हमारे ऑलरेडी इतने अंदर जर्म्स होते हैं मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर, अगर वो और बढ़ जाते हैं तो फिर आदमी को अपनी या तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखे, वो तो हम योगा करके कर ही रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर हमें ये करनी पड़ेगी। वो हम कल एक एड ऑन करेंगे। अभी हम अग्निसार प्राणायाम करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए स्लोली, पेट को फुलाइए, फिर एक्सहेल करिए, खाली कर दीजिए पेट को, मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट पेट को अंदर बाहर करेंगे। स्लोली रिलैक्स। कहा जाता है अगर आप अपने शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं तो शरीर में तुरंत हमारा हीलिंग मोड ऑन हो जाता है। तभी कहा जाता है कि आप अगर रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उसमें भी हमारा शरीर रिलैक्स होता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं टाइम से सो गई हूँ, सो गया हूँ, तो वो असल में आपकी बॉडी हीलिंग मोड पे गई है, तो डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो उस मरम्मत की वजह से आपको नींद भी अच्छी आ रही है और आपको फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रहा हूँ। तो इसीलिए आपको वो जो बीज मंत्रों वाली जो मेडिटेशन है उसमें आपको हीलिंग बहुत फास्ट लग रही है।
तभी कहा जाता है अभी आप बीच में जब हमने एक राउंड किया तो आप रिलैक्स करिए। रिलैक्स का मतलब है कि जो इसका बेनिफिट हुआ है आपको करके, शरीर को उसको लाभ उठाने का कुछ टाइम दीजिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रिलैक्स करना। थ्रू आउट दिस प्रोसेस वी आर डूइंग योगा। तो कैसे करना होता है, हमें लंबा गहरा सांस इनहेल करके फिर स्लोली पार्ट्स में हमें एक्सहेल करना है। ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन चीजों में भी हेल्प करता है। कोई आपको चिंता हो रही है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, आप एक बार इनहेल करिए और स्लोली एक्सहेल, अपनी मर्जी से एक्सहेल करिए। ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे पूरी जिंदगी में, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। सेम, हमें दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए एंड सब लोग करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू जनरेट फायर इनसाइड योर स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम झटके लगाना सीख पाएंगे जो हम कपालभाति में लगाते हैं, और तभी हम लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तभी ये टेक्निक इसीलिए बार बार कराई जा रही है ताकि आपको आदत लग जाए और आप रेगुलर पेट के अंदर अपना कंट्रोल ला पाए। क्योंकि डायफ्राम कई बार सोया होता है, उसको जगाना बहुत जरूरी है कि तू मेरी मदद कर। क्योंकि अगर हम फोर्सफुली नहीं करेंगे कपालभाति तो उसका लाभ स्लो होगा। हमें स्लो नहीं करना, हमें फास्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, पेट को फुलाइए, लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए, मूल बंद लगाइए। नो इनहेल, नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। मैं एक बार ऋषिकेश गया था, वहाँ पे एक गुरु जी हैं, वो हमें योगा सबको, काफी लोगों को करा रहे थे। अग्निसार के बारे में मैंने उनको बताया कि मैंने ये सीखा है, तो उन्होंने कहा करके दिखाओ। उनसे अराउंड 10 या 15 हो पाए एंड आई डिड 50 देयर। तो हमें ये 5, 10, 15 इज मोर देन इनफ। ठीक है, 10, 15 भी आप करेंगे तो आपको इसका लाभ स्टार्ट हो जाएगा। बस कोशिश करिए कि दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। गुड मॉर्निंग निर्मल जी, योगा करिए हमारे साथ बैठ के। लेट क्यों ज्वाइन करते हो आप, टाइम से आया करो। वैसे ही सारे लोग, सारा दिन लोग, जो लोग स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको कुछ सिम्टम होते ही नहीं, वो कहते हैं दुनिया सब मस्त है ना। ये ये ऐसी हैं निर्मल जी, शी लिव्स इन हापुड़ एंड शी ऑलवेज स्माइलिंग। एंड ये मेरा, ये पहले हैं जो मेरे को मेरे निक नेम से बुलाती है, सनी। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरा सिर्फ निक नेम पकड़ लिया, सनी सनी सनी। बहुत कम लोग हैं, मेरे गिरीश बड़ा ऑफिशियल लगता है। चलिए, हम थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार का। बीच में गैप देने के लिए इसलिए मैं कुछ कंटेंट चेंज कर देता हूँ टॉपिक को, ताकि आप उस दौरान हमारे शरीर को जो लाभ होना है वो होता रहे। विल स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा एक्सहेल, फूल बंद लगाएं, पेट को पिचकाएं, खाली कर दें। आप झटके लगाएंगे अंदर बाहर एज मच एज यू कैन।
स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। इस प्राणायाम में दो प्रिकॉशंस होते हैं, ऐसे तो मुझे पहले बताना चाहिए था, बट मैं ऑलरेडी काफी बारी जब भी हम करते हैं उसमें हम बताया जाता है। इसमें खाली पेट करने वाला प्राणायाम है, और दूसरा लेडीज अपने पीरियड डेज में ये नहीं कर सकती हैं, इसका ध्यान रखें। आज हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे और भस्त्रिका, क्योंकि मौसम भी अब गर्म हो रहा है बहुत, जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, पहले रिलैक्स कर लें बॉडी को। अभी हमने अग्निसार प्राणायाम किया था, इसमें हम अपने मणिपुर चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, सोलर प्लेक्सस जिसे कहा जाता है। उसको एक्टिवेट करने के बहुत लाभ है, हमारा शरीर को स्वस्थ रहना उससे बहुत रिलेटेड है। जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र वात रोगों वालों का इनबैलेंस होता है, उसको ये अगर वो डिस्टर्ब है तो वो इसको भी डिस्टर्ब है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो धीरे धीरे उसके इल इफेक्ट जो हमारे स्टमक पे हैं, हम खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें लिंक्ड विद दैट बिकॉज ऑफ द जो एक डिस्टर्ब है तो वो सारों को डिस्टर्ब करता है। थायराइड बढ़ जाता है, हार्ट हमारा बीपी हाई रहता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है हमें, ये सारे लोअर लिम्स में प्रॉब्लम है, बैक में दर्द है, इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट स्वादिष्ठान चक्र। तो हम जितने ये प्राणायाम कर रहे हैं इट इज टू बैलेंस आर चक्रा। जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जैसे घर में बिजली आ रही है, घर कॉलोनी के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, वो ट्रांसफार्मर पूरी कॉलोनी में सर्वाइव कर रहा है। वैसे 114 चक्रा होते हैं हमारी बॉडी में, प्रेशर पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो ये 7 चक्रास उनको बैलेंस रखते हैं, अलग अलग लोकेशन है इनकी हमारे शरीर में, इसकी वजह से ही हमारा शरीर एक बैलेंस मोड पे चलता है। तो इसको ही बैलेंस करने के लिए हम ये प्राणायाम का इतना एफर्ट लगा रहे हैं। मेडिटेशन में ये फास्ट होता है, बट मेडिटेशन आप थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते, उसको आपको रात को ही करना चाहिए। उसका अर्ली इन द मॉर्निंग आप मेडिटेशन कर लेंगे तो आप फ्रेश रीसेट हो जाएंगे। चलिए अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में हम सिर्फ एक्सेल 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 एक्सेल, ठीक है, दोनों नासिकाओं से झटके से सांस को बाहर निकालिए, ठीक है, इनहेल नहीं करेंगे, बस ध्यान करिएगा, इसमें जस्ट एक्सेल एक्सेल करना है दोनों नासिकाओं से, ठीक है। अब इट्स क्लियर, स्टार्ट। 60 स्ट्रोक्स करेंगे।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। होल्ड करिए, एक्सहेल एंड जस्ट होल्ड। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जो लोग गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं लगाइए, एक तो गर्दन को पीछे ले जाइए अगर आपको सर्वाइकल इश्यूज है। होल्ड करिए, एक्सहेल एंड जस्ट होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स, आराम करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। एक दो लंबे गहरे सांस लीजिए। कल जैसे जब राखी मेरी सिस्टर ने मुझे बांधी तो व्हाट हैपन, उन्होंने मेरे को कुछ चॉकलेट दी। वो चॉकलेट में शुगर थी बहुत ज्यादा। शुगर उसको लेते ही आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई डोंट हैव एनी एनर्जी। शुगर क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर शुगर को हमें अवॉइड करना है। आप जैगरी लेंगे, गुड़ लेंगे, खांड लेंगे, ये हमारे शरीर में 2 या 3 घंटे बाद आती है। हमें सिर्फ टेस्ट ही लेना है। वो फीका हम पी नहीं सकते, फीका हम खा नहीं सकते, तो इसीलिए हम सेंधा नमक और जैगरी जरूर यूज करिए। अब चीनी को बैन रखिए अपने शरीर, क्योंकि चीनी इज रिफाइंड। कैसे उसके ऊपर एसिड डाल के, सल्फर डाल के उसको क्लीन किया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो शुगर प्लीज अपने घर में बिल्कुल मत आने दीजिए। शुगर बैन कर दीजिए, कोई भी ना ले। आप गुड़ लीजिए, गुड़ का टेस्ट डेवलप करिए। कहीं से भी आपको कोई भी गुड़ मिले, धामपुर का अच्छा गुड़ है, वो आप ऑर्डर करें, खुद मंगाएं, वो खाएं। शुगर प्लीज किसी को भी ना लेने। बच्चे नहीं मानते, आई नो, बट इट्स इजी टू हैव इट। उनके लिए डाइजेस्ट भी हो जाता है, हमारे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हमें वो नुकसान करती है। अभी हम कपालभाति का सेकेंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स एक्सहेल करेंगे। कुछ टाइम आप अभी रिलैक्स कर लीजिए, वी हैव 1 मिनट। क्योंकि मेरे को टाइम देख के कराना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी को जल्दी, तो देखो सबको है, उस जल्दी का किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लाभ हो तो ठीक है, नुकसान किसी का भी नहीं। हेलो, सत श्री अकाल शिवा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरे को पता होता 2 छुट्टियां तो मैं एक आधी परिक्रमा ही लगा लेता पंजाब की। पहले मैंने बहुत गाड़ी चलाता था, 2016 से पहले। आई वाज, बेटा वहीं था कॉलेज में, चंडीगढ़ से स्टीफन में, सॉरी कॉलेज के स्कूल में। गाड़ी उठाई, निकल गई चंडीगढ़। अब नहीं, कंट्रोल में है, क्योंकि अब काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान है, क्योंकि 3-4 सालों का जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे वो रिकवर करना है, तो कवर अप करना है। इसीलिए आई वर्क सो मच हार्ड। आई डोंट बिलीव इन हॉलीडेज। चलिए, तो हम कपाल भाती सेकंड राउंड करेंगे 120 स्ट्रोक्स के लिए। इसमें आपको स्पीड थोड़ी सी मीडियम पे करनी, ठीक है। आप यू जस्ट हैव टू एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। इनहेल के बारे में मत सोचिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल लाइए, जस्ट एक्सहेल। अगर झटका नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप एक्सहेल पे फोकस करिए, इनहेल नहीं, खुद नहीं कर, बस अपने आप शरीर करेगा, आपको चिंता नहीं करनी। लेट्स स्टार्ट।
स्लोली लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करिए और मूल बंद रखेंगे। स्टॉप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, जस्ट होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे स्लोली, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। स्लोली रिलैक्स। आज मैं, हमारी फ्रेंड है, उन्होंने मैसेज डाला था, तो आई विल बी गिविंग हर अ मेडिसिन ऑनलाइन। मैं चाह रहा था कि उनको मैं खुद दूं, जो मैंने खुद ली थी। मैं आप सबके लिए भी वो एक, जैसे उन्होंने सिम्टम्स के बारे में लिखा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। कल मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर था ही नहीं, वो भी छुट्टियों पे गया हुआ है, तो 2 तारीख को आएगा। तो जो मैंने चीजें यूज की थी, आई विल शेयर इट विद यू, सो दैट विल हेल्प यू इन रिकवरिंग वेरी फास्ट। हम सबको लिवर को ठीक रखना होता है। हम अभी जो कर रहे हैं, हम अपने लंग्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, लंग्स और अपने मस्तिष्क को। तो हमें लंग्स को भी ठीक रखना बहुत जरूरी है। आप ध्यान करिएगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बोलेगा जरूर कि LFT और KFT लेके आओ। इसके पीछे एक बहुत रीजन होता है, क्योंकि जो मेडिसिन उन्होंने दी हैं आपको, उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, वो किसके शरीर पे कैसे इफेक्ट करेगा, उनको कोई नॉलेज नहीं है। इट इज, वी आर जस्ट अ मशीन फॉर देम। सो वो आपसे चेक करेंगे कि मैंने ये पिल दिया, इस पिल का क्या प्रभाव हुआ हमारे शरीर को। तो अगर ज्यादा खराब हो रहा था तो रोक देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, टेकफेड्रा रोक दो, जेलस्टेप रोक दो। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि वो कहीं हमारा लिवर डैमेज ना कर दे। इन मेडिसिन का इतना साइड इफेक्ट होता है। तो उसको आप, आयुर्वेदिक कुछ चीजें आती हैं, उसको आप रेगुलर लेते रहिए थ्रू आउट द लाइफ। पूछने की जरूरत ही नहीं कि कब खाना है, कब क्या करना है। जैसे मैंने नीम बताया, तो नीम आप जब मर्जी ले दो। तो ऐसे ही एक लिवामृत होता है लिवर के लिए। किडनी हो गया हमारा, उसके लिए गोकड़ू दिया। तो ये 2 चीजें तो आपको मैंडेटरी है, ताकि जो हमारे जख्म हमारे बॉडी इंटरनल पार्ट्स पे हो गए हैं, उसको हील अप करने में वो हेल्प करें, एंड हम जल्दी से फिट हो जाए। कपालभाति भी हेल्प करेगा उसमें बहुत। कपालभाति में भी बहुत ताकत है। जो इसके बारे में जानता है, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं आपके गूगल फ्रेंड से पढ़ के सुनाऊं कि कपालभाति में बहुत पावर है। मेटाबॉलिज्म रेट हमें बढ़ाना है, मेटाबॉलिक। जैसे हम कोकोनट ऑयल में, आपने देखा होगा, मैंने एक शॉट लिया था, इट इज टू इंक्रीज माई मेटाबॉलिक रेट। मुझे थ्रू आउट दी लाइफ करना, मुझे पूछना नहीं है किसी से कि डॉक्टर साहब मैंने ये कब खाना है, जब याद आए तब ले, लेकिन खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। स्लोली रिलैक्स करिए। हम कपालभाति का 3rd राउंड करने लगे। 240 स्ट्रोक्स। कोई भी एग्जिट मत करिएगा प्लीज, मैं अपनी मदर से आप सब लोगों को मिलवाऊंगा। शी विल आल्सो फील गुड कि व्हेन यू ऑल विल विश हर वन बाय वन, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि, बिकॉज देखो, पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर अस। शी इज द क्रिएटर ऑफ मी, सो आई वांट हर टू बी ब्लेस्ड ऑलवेज। कहीं ना कहीं आप लोगों की विशेष भी लगती है मुझे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मेरे पे आने वाली थी वो निकल गई हैं, या जो भी है, वटेवर जो इस चीजों में बिलीव करता है। तो आप लोगों की वजह से ही मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स भी स्वस्थ रहे। भैया आई एम लकी, जी जी। मम्मी जी से मिल ली। आंटी बहुत अच्छे है, रियल में आई एम रियली वेरी लकी। अभी तो उन्होंने हमें ऐसा ही बनाया ना, शी मेड मी। वो मेरी घर की माँ भी है, दादी माँ भी है। वो सारी जड़ी बूटियों की सारा दिन वीडियोस इसी बारे में हाँ देखी है। वेरी गुड नॉलेज ऑफ या बहुत नॉलेज है। प्लांटेशन। आपने प्लांट्स भी नहीं देखे उनके ऊपर। मैं चाहता आपको प्लांट्स भी दिखाता ऊपर। उन्होंने पूरी छत पे
पौधे ही पौधे लगा रखे हैं, रोज तोरी आती है ऊपर तुम्हारे घर से। Nice. चलिए, हम कपालभाति 240 स्ट्रोक्स करते हैं एज फास्ट एज वी कैन। इसमें हमें अपनी नर्व्स को खोलना है, जो उनकी लचाहट है उसको बढ़ाना है। यू जस्ट हैव टू फ्लश 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 फ्लश। हमें सिर्फ एक्सहेल करना, इनहेल नहीं करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस हम एक्सहेल करेंगे और एक्सहेल, इनहेल नहीं करेंगे। एक्सहेल एंड होल्ड।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। पैरों को खोल सकते हैं। अभी हमने कपालभाति प्राणायाम किया। इसमें हमने अपने मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन है, इसको एक्टिवेट किया, हमने और एक्टिवेट किया। इसके एक्टिव रहने से ही हम ठीक से काम कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को हीलिंग मोड पे तभी डाल पाएंगे जब हम इसको समय देंगे। हर समय अगर ये खाना ही डाइजेस्ट करता रहेगा तो ये हीलिंग मोड नहीं कर पाएगा। जो हमारा 10 से लेके 2 बजे तक का हमारा शरीर का टाइम होता है हीलिंग का, रिडेंटिंग पेंटिंग का, वो अगर आप मरम्मत का काम ठीक से होने देंगे, उसके लिए ही मैं तभी हम कहा जाता है कि 9:30-10 बजे आप सो जाइए। ये सारे पुराने रिचुअल्स इसीलिए चलते आ रहे हैं कि हम अगर इन चीजों को ठीक से फॉलो करें तो ये हमारी काफी हेल्प कर सकता है। यही हेल्प कर सकता है और कोई तरीका नहीं। अब हम लंबा, हमने अभी अपने लंग्स को एक्टिवेट किया, वो भी 1/3 ही हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। बट जो योगा करते हैं वो उसको एनहांस कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। बहुत लाभ है कपालभाति के, अनलिमिटेड। तो इसीलिए डॉक्टर्स इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। एंड इसके पीछे काफी फाइट चलती है उनकी कि ये मत करो, इससे बीपी हाई होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। कुछ नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल है। बाद में शरीर वापस अपनी स्टेट पे आ जाता है। एट दैट टाइम आई एग्री कि उस टाइम पे आपको लगेगा कि कुछ अप हुआ है एंड डाउन हुआ है, बट बाद में शरीर, हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, इसीलिए वो मैंडेटरी है। अब भस्त्रिका में और हाई जाएगा, लेकिन इसका फायदा कितना है वो भी तो बताओ। साइड इफेक्ट तो नहीं है ना इसका। अब भस्त्रिका में हमारा बीपी जरूर शूट अप करता है, लेकिन हमारी बॉडी में क्षमता होती है उसको वापस नॉर्मल लाने की। तभी कहा जा रहा है कि आप इनहेल करके बंद लगाएं। इसमें इनहेल करके बंद लगेगा, एक्सहेल करके बंद नहीं लगेगा। दैट इज टू रिलैक्स योर बॉडी। हर चीज का एक लॉजिक है इसमें। इतना इजी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना। आई नो मेरे को सालों साल लग गए इसको अंडरस्टैंड करने में। एंड आपको एक बंच ऑफ फ्लावर में एक ऐसे दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड द वे वी डू। देन यू विल बी फ्री। 5-6 महीने, इस साल ये एंड है, ठीक है। इस एरा का इन 20-25 लोगों, जो भी लोग कर रहे हैं रेगुलरली, ये सब लोग ठीक हो जाएंगे। इनको कोई सिम्टम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप इसका दृढ़ अभ्यास करते हैं, इसको ठीक से करते हैं और आप इसको रेगुलर करते हैं। हम भस्त्रिका करने लगे हैं। इसमें अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है, और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, ठीक है। 10, 20, 15 कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर बंद लगाएंगे। इनहेल का बंद लगेगा, इसमें एक्सहेल का बंद नहीं लगेगा। इनहेल, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। करिए स्टार्ट। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करिए अपने राइट नॉस्ट्रिल से। फिर बंद लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। तीनों बंद लगाइए, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करिए।
स्लोली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, आराम आराम से, झटके से सांस को नहीं निकालेंगे। फिर भूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। सांस को बाहर निकाल करके फिर बंद लगाएंगे। आई थिंक ये हो गया। स्लोली रिलैक्स। इधर इनहेल करके हमने बंद लगाया, फिर हमने एक्सहेल करके बंद लगाया। बंद लगाने में भी हमारे जो बेनिफिट्स हैं, कोई भी हम प्राणायाम कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, क्योंकि हमारी शरीर में रोकने की पावर, क्षमता बढ़नी चाहिए। अगर हम अपनी ब्रीदिंग, हमारी जितनी भी लिखी हुई है काउंट्स, उसको हम होल्ड करते हैं और बढ़ाते हैं, तो हमारा एज भी बढ़ती है उसमें। एंड वी एज मतलब लाइफ टेन्योर बढ़ता है। बुजुर्ग नहीं होंगे हम, उम्र में छोटे हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम 1 मिनट में 60 बारी करते हैं, मान लीजिए इनहेल एक्सहेल, और अगर हम एक बारी इतना इनहेल कर लेंगे और हम लंबे टाइम तक रुक पाएंगे, तो हमारी एज बढ़ेगी, हमारी लाइफ टेन्योर। इसीलिए जो महामृत्युंजय मंत्र था वो इसीलिए कि हम ये जो प्रक्रिया करने जा रहे हैं, इसमें हम अपने शरीर को और स्वस्थ करने वाले हैं। आप हमारी मदद करिए, वो इसीलिए कहा है। अब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट को हमें रेस्ट देना होता है इसमें, ये राइट हैंड का काम ज्यादा है इसमें। जो लोग राइट से नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। बाकी ये हम राइट से करेंगे इसको, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर बंद लगाएंगे, भूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें, फिर राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें, स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज की है, अब हम सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को फिर बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली एक बार इनहेल करेंगे, एंड देन लेफ्ट से फोर्सफुली बाहर निकालेंगे। देन विल इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, देन विल एक्सहेल फ्रॉम राइट। राइट से स्टार्ट करके राइट पे ही एंड कर, ठीक है, लेफ्ट पे एंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद एंड लेफ्ट से एक्सहेल,
फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हम 3 से ज्यादा राउंड नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि वेदर गर्म होता जा रहा है। धीरे धीरे मौसम ठीक होएगा तो और ज्यादा लाभ बढ़ता जाएगा हमारे एमएस का, डिजीज से, और लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि विंटर्स आर वेरी गुड फॉर पीपल हु आर हैविंग एमएस और वात। क्योंकि समर्स में हम लोग पानी की जो इनटेक है हमने बहुत कम कर रखी है। सम विंटर्स में स्वेट का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, बट योगा करते हुए आपको स्वेट जरूर हो जाएगा। वो टॉक्सिन हम मॉर्निंग में ही निकाल लेंगे ताकि थ्रू आउट द डे हम रिलैक्स रहें। विंटर्स, समर्स में क्या है कि सारा दिन स्वेटिंग होती है, फिर पानी का इंटेक हमें ठीक रखना पड़ता है। जो लोग एसी में बैठे तो फिर वो तो और ज्यादा खतरनाक है। नेचुरल, समथिंग नेचुरल इज वेरी गुड, बट क्योंकि वो जो एसी है, एयर कंडीशनर है, वो हमारी बॉडी में से पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बट मजबूरी है। इस वेदर के लिए इसीलिए कहा जाता है एयर कंडीशनर्स ही बेटर है, कूलर्स तो बिल्कुल नहीं आप यूज कर सकते हैं। चलिए भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करेंगे क्विकली। उसमें हम रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बॉडी को अब हम रिलैक्स, मैंने बताया पहले हमने हाई किया, अब हम बॉडी को रिलैक्सिंग मोड करेंगे। स्टार्ट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंख की कोमलता से बंद करके ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करें। एंड आराम से आप 30, 40, 60 स्ट्रोक्स लगाइए। इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, रिदमली। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उड़ान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस अब एक्सहेल करेंगे, फिर बंद लगाएंगे। फिर मूल बंद, उड़ान बंद, जल अंदर बंद। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे। इसमें भी हमारी तीनों जो मेन नाड़ियां हैं, पीड़ा, पिंगला और सुषमा, तीनों नाड़ियों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये इन तीनों नर्व्स का ठीक चलना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये इनका स्ट्रीमलाइन चलता है तो शरीर में कभी कोई रोग नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि आप योग कर रहे हैं तो आप इन तीनों नर्व्स को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। उससे ही हमें कहा जाता है कि इसलिए आप बीमार नहीं होंगे जल्दी से, क्योंकि ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है शरीर का। हमारे हार्ट को इजीली पंप करना पड़ता है, नहीं तो उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। posture ठीक कर सकते हैं। अब हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, देन राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अब टेक्निक क्या कहती है कि इसमें एक तो होल्ड नहीं करना, पहली चीज। दूसरा, हमें जितना इनहेल करना है उसका डबल एक्सहेल करना।
ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये थ्रू आउट द डे आप कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग। ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्राणायाम भी है, तो डोंट वरी। आप राइट को बंद करिए एंड लेफ्ट से इनहेल स्लोली। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो बार और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारा बीपी भी हमारे कंट्रोल में आ गया है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि कपालभाति नहीं करना, तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब हम पूरा कंप्लीट करते हैं, जो उसका प्रॉपर मेथड है, हमारा बीपी शूट अप नहीं करता। बस सिर्फ हमें वो दो प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, खाली पेट और लेडीज वाले जो डेज हैं उनमें उनको नहीं करना। आज इसके बाद हम अब नाड़ी शुद्धि करते हैं, फिर ब्राह्मी, then अब हम सेम अलोम विलोम में भी हमारी तीनों नाड़ियों पे अब हमने उनको बैलेंस कर लिया। पीड़ा, पिंगला एंड सुषमा, ये हमारी कमर के पीछे सबसे मोटी नर्व है, इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। वैसे हम अलोम विलोम इज रिलैक्सिंग प्राणायाम। मैंने कहा आपको अगर आप रिलैक्स कर लेते हैं तो जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं ना सबर कर, आराम से कर। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आराम मोड पे जाना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग अगर अनुलोम विलोम करेंगे रेगुलरली एंड स्लोली, उनका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उनका शरीर ब्रीदिंग से फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब हम सेम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसमें 5, 10, 10, 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल, देन 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल। ठीक है, इस अकॉर्डिंगली करना है। सेम सेम मैं एक बार आपको बोल करके कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट राउंड आप खुद कर सकते हैं, हम खुद करेंगे फिंगर्स को देखते हुए। ठीक है, राइट को बंद करना है इसमें, लेफ्ट से वी विल इनहेल फॉर 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट से एक्सहेल करेंगे 10 सेकेंड। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 सेकंड इनहेल करेंगे राइट से. 1, 2, 3, 4, 5. अब दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे 10 सेकंड के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आराम आराम से 10 सेकंड एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमारा ये एक राउंड हुआ. अब ऐसे 2 राउंड और करेंगे. ये बहुत एनर्जी लेगा लेकिन इसके लाभ बहुत है, इसीलिए वो एनर्जी के साथ इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है उसका. हेमा जी, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ. अब हम लास्ट राउंड करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का. लेट्स स्टार्ट. रिलैक्स. इसमें हमें फिंगर्स को ऐसे रखना होता है. जब हम लेफ्ट को बंद कर रहे हैं तो ऐसे, लाइक दिस, ध्यान रखिएगा, लाइक दिस. और जब हम राइट को बंद करते हैं तो हम थंब का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे. और जब हम दोनों को बंद कर रहे हैं तो ऐसे इन दोनों फिंगर्स को ऐसे लॉक. ठीक है, और थंब का भी यूज कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, इसमें हमारी पूरी नॉस्ट्रल बंद हो जाती है. वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए. अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे और मैंने सुमन जी को कुछ हेल्प करनी थी, वो करके फिर मैं अपनी मदर से मिलवाऊंगा आपको. तो हम उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं. हेमा जी की गल ज्यादा ही रिलैक्स कर गए. चलो छुट्टी है, माफ है. तो आज रक्षाबंधन की छुट्टी है, चलो काम नहीं करना भाई. चलिए हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं. ये उज्जाई प्राणायाम को कहा जाता है कि इसको आप हैंडल ठीक से केयर करेंगे इसकी. इसको भी थ्रू आउट द डे कर सकते हैं. जो काफी लोग अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए इस प्राणायाम को यूज करते हैं. जो ऋषि मुनि हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इन दिस योगा, वो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अपनी लाइफ को फिट रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम करते हैं. SOS प्राणायाम. अगर किसी का समय भी आ रहा होता है तो उसको भी ये हेल्प करता है रुक जाने. समझ सकते हैं कि कौन सा समय है, वो तो आना ही है. रियलिटी तो एक्चुअली वही है. तो
वो कोई नहीं रोक सका आज तक। तो लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ये प्रयास करते रहें और अपने शरीर को फिट रखें। ठीक है। कैसे करना है, आपको पहले इनहेल करना है। ठीक है, जीवा को, टंग को गोल बना के पीछे ले जाइए। और जो ब्रेन टॉनिक है वो नॉर्मली हमारा यूरिन से बाहर निकलता रहता है, वेस्ट होता है। तो हम गले द्वारा, जीभ द्वारा उसको अपने मुंह में लाएंगे और फिर अपने बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। सो हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इसमें टिप्स है, फोकस यहाँ पे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और खराटेदार सांस से एक्सहेल करिए मुंह से। एक बार और, दो बार और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए। खूब गहरा आ रहा है, उसको अंदर ले जाइए, सटक जाइए, गहरा लीजिए उसका। ये प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। मैंने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया था। तो अब ये जब भी आपको याद आए, इमीडिएटली आप इसका बेनिफिट लीजिए, इसको करिए, पूछने की जरूरत नहीं, जस्ट डू इट, डू इट फॉर योरसेल्फ। अब हम ब्राह्मी करेंगे ताकि हमारा ये जो सारा दिन ध्यान इधर उधर भटकता रहता है वो एक जगह स्टेबल रहे। हमें इंसोम्निया, माइग्रेन, डिप्रेशन, सर दर्द, फालतू के थॉट्स, ये सबको कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मी करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। कानों को बंद करेंगे, बहुत, अंगूठों को कानों में डाल देंगे, उंगलियां आगे रखेंगे, नासिकाओं से इनहेल एंड नासिकाओं से ये एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। करिए स्टार्ट। एक बार और करेंगे। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकालेंगे। सेल्फ लव प्राणायाम है। अब मैं सुमन जी का एक मैसेज पढ़ के फटाफट आपको, यस, अब सुमन जी मैं एक दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करता हूँ और फिर बोल के आपको बताता हूँ। ये मिस कर दिए।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। आंटी ने वेट कर ली ऑन हाँ जी, जस्ट 1 मिनट, मैं सुमन जी आंटी ने का विश कर दी है हाँ जी, बस 1 मिनट। इनको सुमन जी की कुछ डाउट थी, प्लीज उनकी हेल्प करनी जरूरी है। फिर उसके बाद माय लेफ्ट लेग हैज टू बी ड्रैग्ड व्हेन इट्स राइट एंड टायर्ड एंड देखिए, जो लेग्स है ना, लेग्स के लिए मैंने इसको मॉर्निंग में बताया हुआ है कि जब आपको मॉर्निंग में उठना है तो आपको 4-5 चीजें आपको करनी है थ्रू आउट द लाइफ। ये नहीं कि आज करनी है, आज ही लेकिन शुरू आज से ही कर दें। अभी आप उठे हैं तो ऐसे लॉक करिए, अपने हाथों को ऐसे लॉक करिए जैसे ट्रेन आपस में लॉक होती है ना, एक दूसरे के साथ, डब्बे के साथ, सेम ऐसे लॉक करें। और इनहेल करेंगे सुबह उठते ही, सबसे पहले बेड पे होल्ड, एक्सेल। पैरों को अपनी तरफ लेके आना, पैर नहीं दिखा पाया आपको, पैरों को अपनी तरफ लाएंगे तो पैरों पे भी इसका लाभ बढ़े। दोनों पंजों को अपनी तरफ लेके आए, होल्ड किया, ठीक है। एंड फिर अब इसको साइड चेंज करके सेम चीज, स्लोली। ये थ्रू सबसे पहले उठते ही ये चीज करनी है। फिर आपको अपनी लार 1 2 3 तीनों लार आपको अपनी आईज पे लगानी है अच्छी तरह, लेटे लेटे, ठीक है। और पैरों को थोड़ा सा ऐसे शेक करना है। ये रात को अगर आपको वॉशरूम भी आ रहा है तो ये करके उठ, लाइक दिस, ठीक है। पहले हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है हैंड शेक अलॉट, ठीक है। इसके लिए एक मेडिसिन है, आई जस्ट व्हाट्सएप यू, चंद्रपवावटी कहते हैं, ये लेनी पड़ेगी। इसमें कोई घबराना नहीं है, आयुर्वेदिक है। ये आप बिल्कुल बेझिझक होके लीजिएगा। और लेग्स में जो आप पेन बता रहे हैं उसके लिए विशुंठलावटी एक नाम है, मैं वो भी सेंड कर दूंगा। ये आप जब याद आए तब ले लीजिएगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, हमें वत्ता वाले कुछ आइटमें इग्नोर करनी है, अवॉइड करनी है। जो पुराने जख्म है उनमें टाइम लगता है हील होने में, एकदम नहीं होता कोई भी चीज, टेक्स आप उसको नेचुरली कर लो। देखिए, बॉयज के लिए आपको मॉर्निंग में गागल करना है, पहले पानी पीना है, पहले पानी पीने के बाद गार्गल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि पहली लार तो हमें अंदर लेनी है, वार्म वाटर तो जो जैसे हमने लार यहाँ लगाई तो आंखों में बेनिफिट होगा, तो अंदर सोचिए उसका कितना बेनिफिट। तो इसलिए पहले आप उसको वो करिएगा। उसके बाद आईज आर नॉट स्टेबल कीप मूविंग, तो ये इससे ठीक हो जाएगी जो मैंने लार से बताया। और किसी भी एक कोई दिया जला करके आप उसको नॉर्मल पे स्टेट पे लाओ। आप उसको स्टेयर करिए, सन को देखिए, मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग सन को सन गेजिंग कहते हैं, इसको सन स्टेयरिंग कहते हैं, त्राटक बोलते हैं, आप उसको वो भी करें। चलिए, आज मैं अब आपको अपनी मदर से मिलाता हूँ। 1 मिनट। मेरा बर्थडे है। इसका बर्थडे है, रमनीत जी चले गए, सॉरी, वो बोल रहे थे आ गया, सॉरी, उनकी हेल्प भी थोड़ी सी जरूरी थी, मैंने कहा एकदम फोन पे नहीं बताया उनको, मैंने कहा मैं सेशन में ही बता दूंगा, शायद और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। हेलो मैम। मम्मी को हमारे घर में ढूंढना है तो वो एक ही जगह मिलती है, उस जगह का नाम है किचन, 24 घंटे। ये लो जी, ये मेरी माँ है। हेलो जी, नमस्ते सबको। ये कामनी जी हैं पुणे से। हैप्पी बर्थडे। नमस्ते जी, गीता जी आई थी हमारे पास। नमस्ते जी ये सबको। शिवा जी फ्रॉम चंडीगढ़। ये एमा जी रजौरी गार्डन से बात कराई थी। ये ऋतु जी हैप्पी बर्थडे। क्लास से। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये रमनीत जी, कल इनका जन्मदिन था। अच्छा अच्छा ये फ्रॉम अमृतसर। अच्छा अच्छा। ये इंदौर से। आंटी नमस्ते, अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप सबको भगवान तंदुरुस्ती दे, सेहत अच्छी दे, जल्दी जल्दी रिकवर करो
और जो स्वस्थ हैं वो और स्वस्थ हो जाए, चुस्त हो जाए। सबको मेरी शुभकामनाएं। ये मनीषा जी हैं फ्रॉम थैंक यू मुंबई। दीदी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। सबको थैंक यू। थैंक यू मनीषा। और सबको मेरी तरफ से सेहत तंदुरुस्ती मिले, आशीर्वाद है सबको। जल्दी रिकवर हो और सेहत तंदुरुस्त। ये हरप्रीत हैं जिनका आपको फोटो नहीं भेजी थी जो अभी व्हीलचेयर के बगैर। हेलो एवरीवन, ठीक है, मिल लिया जी। ये हमारी वेद गुरु भी हैं, ये खाने की गुरु भी हैं, ये जड़ी बूटियां मेरा जो सारा ऑफिस टाइम। था साउथ एक्सटेंशन में, तो एक बार मेरे गुरु ने मैं गई थी उसमें साउथ दिल्ली कैंपस में, तो मेरे को उन्होंने किचन में ऑफिस बना के रूम दिया मेरे को। किचन में मेरी मदर इन लॉ आई और कहती यहाँ भी तो किचन में। तो ये किचन से मेरा नाता कोई पिछले जन्म का है। ही लव्स कुकिंग एंड इनको मतलब नॉलेज तो खैर सारी नहीं। ये हमारी मेरी क्रिएटर है, शी इज माय मॉम। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके आशीर्वाद। चलिए, ओके बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू फॉर विशिंग माय मॉम। बाय।